हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अभी हमने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए, लिंक्ड लिस्ट, जो कि डीएसए में एक अपने आप में एक अच्छी वेटेज रखता है और काफी बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है समझने में, क्योंकि हमें इसमें इमेजिनेशन चाहिए होती है कि बैकग्राउंड में किस तरीके से काम होता है। क्योंकि यहाँ पे हम डील करते हैं एक अलग डेटा स्ट्रक्चर से, जिसमें हम डेटा और अपने ही नेक्स्ट वाले नोड के एड्रेस को स्टोर करके चलते हैं। अगर आपको चीज़ अभी क्लियर नहीं हो रही है तो आपको लास्ट की 2 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जिसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन और एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इंसर्शन के उस पे डिस्कस की थी। फटाफट हम समराइज कर लेते हैं अपनी लास्ट की 2 वीडियोस की, हमने उसमें क्या पढ़ा था, फिर मूव ऑन करते हैं आज के लेक्चर पे। तो हमने फर्स्ट वीडियो में इसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि लिंक लिस्ट क्या है, क्यों हमें लिंक लिस्ट की नीड पड़ी जब हमारे पास एरे था, स्टैक था, क्यू था, तो क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने इसमें टाइप डिस्कस करे थे। टाइप कौन कौन से थे? सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, फिर थी हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट को हम दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते थे, सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। अब उसी कॉन्सेप्ट को, वो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम आने वाली सारी वीडियोस में कहीं ना कहीं इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। जितना स्ट्रॉन्ग आपका थ्योरेटिकल पार्ट होगा, उतना ही इजी आपको रहेगा समझने में कि बैकग्राउंड में किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। फिर हमने सेकंड लेक्चर में कवर किया था इंसर्शन। इंसर्शन हमने पढ़ा था कि इंसर्शन में हम क्या करते हैं कि या तो हम किसी नोड को स्टार्ट में इंसर्ट करते हैं, स्टार्टिंग, या फिर एंडिंग में, या फिर किसी भी मिड की, मतलब वो सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, कहीं पे भी हो सकता है। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसी है। तो अभी तक सिर्फ हमने ये दो पार्ट करे हैं और मिड वाले पार्ट को हम स्किप कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे एक और अच्छा सा क्वेश्चन, जो कि इन दोनों के ऊपर ही होगा। लेकिन उससे पहले हम एक बार जो हमने ये टॉपिक्स पढ़े थे, इसके अंदर हमने 2 पॉइंट कवर करे थे, वो डिस्कस करते हैं। तो हमने इसमें देखा था कि हम किसी भी लिंक लिस्ट का साइज किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने इसमें देखी थी कि हम लास्ट नोड तक कैसे जा सकते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। तो साइज कैसे करते थे? हम एक टेम्पररी पॉइंटर लेते थे, टेम्पररी पॉइंटर क्रिएट करके, जो कि किसको पॉइंट करता था? हेड को। हेड क्या होता है? हेड हम पॉइंट करता है सबसे स्टार्टिंग वाले नोड। अब ये क्या करता था? ये व्हाइल लूप रन करता था। और कब तक हमें व्हाइल लूप रन करना होता था? जब तक हमारा टेम्प किसके इक्वल ना हो जाए, मतलब जब तक वो नल के इक्वल ना हो, तब तक हम इसे रन करते रहेंगे। और साथ में अपने काउंटर को इंप्लीमेंट करते रहेंगे और टेम्प को अपडेट करते रहेंगे। किससे? टेम्प डॉट नेक्स्ट से। तो ये हो गया था कि हम अपने साइज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें लास्ट नोड पे जाना होता तब हम क्या करते थे? वही सेम चीज कि हमने एक टेम्प पॉइंटर लिया, जो कि पॉइंट कर रहा है अभी हेड के इक्वल। फिर हम व्हाइल लूप रन करते थे यहाँ पे। वो व्हाइल लूप रन कहाँ से कहाँ तक करते थे? जब तक हमारा टेम्प का नेक्स्ट नहीं हो जाता। एक बार आप जाके सेकेंड वीडियो देखना, अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो। और इसे हम अपडेट सिंपली किससे करते थे? वही सेम है कि टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। बस ये हम करते थे लास्ट नोड निकालने के लिए। इसके अलावा जो हम चीज डिस्कस करी थी कि अगर अब हमसे कहें कि स्टार्टिंग में इंसर्ट करो, जब स्टार्टिंग में इंसर्ट करने के लिए बोलते थे तो हमारे पास एक पहले से ही लिंक लिस्ट होती थी। मान लो यहाँ पे 4 पॉइंट कर रहा है 6 को, 6 पॉइंट कर रहा है 8 को, और 8 पॉइंट कर रहा है यहाँ पे नल, और यहाँ इसे पॉइंट कर रहा है यहाँ पे हेड। फिर हम एक दूसरा नोड क्रिएट करते थे, टू, जो कि अभी पॉइंट कर रहा है नल को, और ये क्या होता है? हमारा न्यू नोड। हमें क्या करना है? हमें इस नोड को स्टार्ट, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है, उसके स्टार्टिंग में ऐड करना है, मतलब 4 से पहले ऐड करना है। तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है, हमें सिंपल क्या करना होगा कि जो 2 के आगे नल है, उस नल को हटा के हमें इसमें पॉइंट करना होगा हेड को। तो ये क्या आ जाएगा हमारा प्रोग्राम, कि जो हमारा यहाँ पे न्यू नोड है, उसके नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे? हेड। और हेड को कैसे अपडेट कर देंगे? अब
4 तो क्या हो गया, सेकंड नोड बन गया। और हमारे पास क्या था थ्योरेटिकल पार्ट में कि हेड हमेशा किसे पॉइंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को। अब फर्स्ट एलिमेंट क्या बन चुका है, 2। तो 2 किसे पॉइंट, कौन पॉइंट कर रहा है 2 को, न्यू नोड। तो हम हेड को अपडेट कर देते हैं यहाँ से न्यू नोड से। तो ये होता है हमारा लॉजिक स्टार्टिंग में ऐड करने का। फिर हमने पढ़ा था कि हम एंडिंग में कैसे ऐड कर सकते हैं। एंडिंग का ऐड करने का मतलब क्या था यहाँ पे, कि हमारे पास एंडिंग, हमारे पास पहले से एक एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट होगी। जैसे मान लो 4 पॉइंट कर रहा है 6 को, 6 पॉइंट कर रहा है 8 को, और 8 अभी पॉइंट कर रहा है नल, और 4 को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे हेड। फिर हमारे पास एक नया नोड आता है, मान लो मैंने यहाँ पे 10 रखा, और 10 यहाँ पॉइंट कर रहा है नल को। 10 को कौन पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड। आई थिंक आपको भी ये चीजें तो क्लियर होंगी कि पॉइंट करने का मतलब क्या है। पॉइंट करने का मतलब है कि वहां पे उसका एड्रेस स्टोर है उसके पास। तो हेड के पास 4 का एड्रेस स्टोर है, न्यू नोड के पास 10 का एड्रेस स्टोर है, जिसके थ्रू हम उन वैल्यूज को अप्रोच कर सकते हैं और अपने उसे अपने कोड में यूज कर सकते हैं। तो वहीं अगर अब हमें यहाँ पे 10 को इंसर्ट करना होता इस लिंक लिस्ट के एंड में, हम सिंपल क्या करते हैं, जहां ये नल को पॉइंट कर रहा है, नल को हटा के इसे यहाँ पॉइंट करने लग जाते हैं। तो उसका कोड आपको पता ही है कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लास्ट नोड तक विजिट करेंगे हेड के थ्रू, लास्ट नोड तक पहले विजिट करेंगे। तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, 8 पे। फिर हम लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या कर देते थे, पॉइंट कर देते थे ये नोड को। तो यहाँ हमें ये 2 काम करने होते थे। यहाँ पे हमें हेड को अपडेट करने की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, और हेड हमेशा किसे पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को, जो कि 4 ही रहता है। तो हमें यहाँ पे हेड को अपडेट करने की नीड नहीं पड़ती, जबकि हमें स्टार्टिंग में पड़ती है। ठीक है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर करे थे। अब इन सब चीजों को यहाँ दोबारा समझाने का मतलब ये था कि जो आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें ये सब चीजें यूज आने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ कि हम एग्जैक्टली क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे। हम यूजर से इनपुट लेंगे, क्या वो कोई न्यू नोड ऐड करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे अगर यूजर 1 एंटर कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ऐड को, वो चाह रहा है कि वो एक न्यू नोड को ऐड करे। ठीक है। अगर वो क्या एंटर करता है, यहाँ पे 0 एंटर करता है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा प्रोग्राम वहां से एग्जिट हो जाए। ठीक है। अब प्रोग्राम चलेगा ना, अगर यूजर चाहता होगा न्यू नोड को ऐड करना हमारी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में, यहाँ पे न्यू नोड ऐड इन एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट, अगर वो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में कुछ ऐड करना चाहता होगा तो हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, वरना एग्जिट कर देंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि सबसे पहले वो हमें इनपुट देगा, वैल्यू, क्या वैल्यू ऐड करना चाह रहा है। ठीक है। जब वो हमें बता देगा कि हम जब 2 ऐड करना है, 4 ऐड करना है, फिर हम उससे इनपुट लेंगे कि कौन सी पोजीशन पे ऐड करना चाह रहा है। पोजीशन में अगर वो 1 एंटर करता है, तो हम उसे करेंगे स्टार्टिंग में ऐड, और अगर वो यहाँ पे 0 एंटर करेगा, तो अब हम करेंगे उसे एंड में। तो ये सब कुछ चीज जो हम बाय डिफॉल्ट अपनी मर्जी से कर रहे थे लास्ट वीडियो में, अब हम ये सारी कंडीशन डिपेंड करेंगी यूजर पे, कि अब वो 2 वैल्यू दिए तो वो लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में ऐड करना चाह रहा है या फिर लास्ट में। ठीक है। फिर वो दोबारा जब ये हो जाएगा इनपुट वैल्यू देगा, फिर वो दोबारा पूछेगा कि वो कुछ और ऐड करना चाह रहा है। अगर ऐड करने लगा, दोबारा से वो पोजीशन डालेगा, तो हमारी लिंक लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो तब तक चलता है जब तक यूजर खुद मना ना कर दे कि यार अब मुझे कुछ भी एंटर नहीं करना है लिंक लिस्ट के अंदर। तो एक बार फटाफट एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, फिर आप वीडियो को पॉज करना और कोशिश करना कि खुद सोल्व कर सको, वरना फिर मैं तो हुई सोल्व कराने के लिए इस वीडियो में। तो मान लो मेरे पास स्टार्टिंग में नोड लिंक लिस्ट में सिर्फ 0 है।
जो कि पॉइंट हो रहा है हेड के थ्रू, और ये पॉइंट कर रहा है नल। अब मैं पूछती हूँ यूजर से कि उसे कुछ एंटर कराना है इस लिंक लिस्ट में, नहीं। तो अगर वो बोलता है यस और वो इनपुट देता है 1, इसका मतलब कि उसे ऐड कराना है। फिर मैं उससे डेटा लूंगी, उसे क्या डेटा ऐड कराना है। मान लो उसने टू नोड दिया मुझे बना के कि हाँ टू को ऐड करा दो, फिर मैं उससे पूछूंगी कि वो कहाँ ऐड कराना चाह रहा है। अगर उसने बोला एंडिंग में, तो ये लिंक लिस्ट कैसी बन जाएगी, यहाँ पे 0 पॉइंट करने लग जाएगा टू को, और ये पॉइंट करने लग जाएगी नल को। फिर मैं दोबारा पूछूंगी क्या वो कुछ ऐड करना चाह रहा है। अगर उसने बोला यस और वो इनपुट करेगा इस केस में 0, फिर मैं उससे डेटा लूंगी। अगर तुम डेटा में मुझे देता है 4 नोड, जो कि अभी नल को पॉइंट कर रहा है, वो बोलता है कि इससे क्या करो, स्टार्टिंग में ऐड कर दो। तो स्टार्टिंग में ऐड करने का मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग में आ जाएगा 4, 4 पॉइंट करेगा 0 को, 0 पॉइंट करेगा 2 को, और 2 पॉइंट करेगा नल। और इस केस में हेड यहाँ पहले केस में कहाँ पॉइंट कर रहा था 0 को, इस केस में कहाँ पॉइंट करने लग जाएगा 4 को। तो ये है हमारा ओवरऑल प्रोग्राम। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे खुद, तो आपको इंसर्शन स्टार्टिंग एंडिंग में कोई भी डाउट नहीं आने वाला। फिर हम मूव ऑन करेंगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स पार्ट में, जहाँ हमें मिड में करना पड़ता है। ठीक है, आइए अब हम कोडिंग शुरू करते हैं। पर मेरा पहले यही रहे कि आप वीडियो को पोस्ट करो, खुद ट्राई करो लॉजिक बनाने का। अगर नहीं बनता तो फिर वीडियो को आप कंटिन्यू करना। ठीक है, तो आते हैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे। सबसे पहले बेसिक जो भी हम करते थे, हम सबसे पहले क्लास क्रिएट करते थे। अगर आप मेरे साथ पहले 2 लेक्चर्स के साथ हो मेरे साथ, तो हम पहले हमने क्लास बनाते थे नोड, फिर हम उसमें 2 वैल्यूज देते थे, इंट डेटा, और जो नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करते थे उसका डेटा टाइप होता था नोड। फिर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते थे। कंस्ट्रक्टर किस नेम से होता है, जिस नेम से हमारी क्लास होती है। उसमें हम एक वैल्यू इनपुट लेते थे, जो कि वैल्यू इंसर्ट होती थी डेटा के अंदर, और जो इसका नेक्स्ट होता था, जो पॉइंट करता था नेक्स्ट उसको, उसमें आता था नल। तो ये होता था हमारा कि हम किस तरीके से एक नोड को क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमें इस केस में यूजर से इनपुट लेना है, तो हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं जावा डॉट यूटिल्स। इसमें से हम स्कैन क्लास को यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे मतलब स्कैनर बनाते हैं। ठीक है, तो स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और ये सिस्टम डॉट इन। अब हम इस स्कैनर ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेसिक सा हेड बना लेते हैं, जिसमें अभी के लिए जो डेटा है वो 0, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम के थ्रू समझाया था। फिर हम क्या करेंगे कि हम पूछेंगे उससे डू यू वांट टू ऐड अनदर नोड, क्या तुम कोई एक एक्स्ट्रा नोड ऐड करना चाहते हो इसमें। फिर हम क्या करेंगे उससे, उसका जो भी वो दे रहा है वैल्यू इनपुट में, वो ले लेंगे। तो अभी मैं इसे रिजल्ट की तरह लेती हूँ कि वो क्या दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ एस से डॉट नेक्स्ट, इनसे मेरे पास आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब अगर वाइल, जब तक मेरा रिजल्ट जो है वो 1 रहेगा, तब तक ये चलता रहेगा। अगर वो 1 के इक्वल है, मतलब 1 का मतलब है, यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं जिससे मैसेज और क्लियर हो जाए यूजर को। एंटर 1 इफ यू वांट टू ऐड, एल्स एंटर 0। अगर तुम चाहते हो ऐड करना तो एंटर कर दो 1, वरना एंटर करना 0। अगर वो 1 एंटर करेगा तभी उस केस में हमारा ये जाएगा वाइल लूप के अंदर।
फिर हम व्हाइल लूप में क्या पूछेंगे कि क्या रिजल्ट हमारा 1 के इक्वल है, इसका मतलब कि यूजर एंटर करना चाह रहा है कोई भी नोड। अब हम उससे बोलेंगे कि एंटर करो डेटा, उसे मैसेज प्रॉपर देते हैं जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम उससे बोलेंगे एंटर डेटा। एंटर डेटा करने के बाद हम क्या ले लेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू ले लेंगे कि वो क्या एंटर कर रहा है यहाँ पे। तो हो जाएगी हमारी नेक्स्ट इंट के थ्रू। अब जो भी वैल्यू होगी उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड क्रिएट कर लेंगे, या फिर मैं न्यू नोड को नाम देती हूँ यहाँ पे एन, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो न्यू नोड, और उसको किससे इनिशियलाइज होगा, वेल से, जो भी यूजर ने इनपुट दिया हुआ वैल्यू का। तो यहाँ तक हमारे पास क्या काम हो चुका है, इसे मैं आपको समझा चुकी हूँ, समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले एक हेड लिया, हेड को पॉइंट कर दिया 0 से, जो अभी पॉइंट कर रहा है नल पे। फिर हमने पूछा क्या वो ऐड करना चाह रहा है न्यू नोड। अगर न्यू नोड वो ऐड करना चाह रहा होगा तो वो इनपुट देगा हमें 1। इनपुट 1 देते ही हम उससे इनपुट कराएंगे डेटा, कि वो क्या डेटा ऐड करना चाह रहा है। डेटा को जैसे उसने मान लो अभी यहाँ पे 2 दिया, तो अभी क्या बन जाएगा, न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। जो अभी हमारे कोड के अकॉर्डिंग ये एन पॉइंट कर रहा है इसे। इतना हम अपना काम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे इसमें, हमने ये देख लिया कि हमारा नोड बन चुका है। अब हम उससे पूछेंगे डू यू, यहाँ तक बोलते हैं यहाँ पे एंटर 1 इफ यू वांट टू ऐड दिस नोड इन स्टार्टिंग। अगर तुम स्टार्टिंग में से ऐड करना चाहते हो तो 1 एंटर करो। फिर दूसरी लाइन में हम लिख देते हैं एंटर 0 इफ यू वांट टू ऐड दिस नोड इन एंडिंग। अगर आप इसे एंडिंग में ऐड करना चाहते हो तो सिंपल इसमें 0 एंटर कर दो। अब क्या काम रहेगा हमारे पास, हम 2 फंक्शंस क्रिएट करेंगे। पहले हम इसमें इनपुट ले लेते हैं कि क्या डिसीजन है उसका, या फिर हम लेते हैं पोजीशन। पोजीशन क्या है, तो वो हम ले सकते हैं sc डॉट नेक्स्ट इंट के हेल्प से। फिर हम इसमें देखेंगे कि अगर हमारी पोजीशन आती है 1 के इक्वल, तो हम क्या करने वाले हैं, अपेंड करने वाले हैं, अपेंड स्टार्ट। स्टार्टिंग में अपेंड करने वाले हैं, जिसमें हम 2 चीजें पास करते थे, हमारा हेड, और दूसरी चीज हम पास करते थे जो हमारा न्यू नोड है। अगर हमारे पास यहाँ पे पोजीशन आती 0, तो हम क्या करते हैं, इसे अपेंड एंड हेड डॉट, 2 चीजें हमने इसमें पास करी, ठीक है। तो हमने यहाँ करा अपेंड कर दिया एंड में। अभी हम ये दोनों फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पहले क्रिएट ही कर लेते हैं, इससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहले हम करते हैं, पब्लिक टाइप का हमारा फंक्शन होगा, स्टैटिक होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे अपेंड स्टार्ट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेड को अपडेट करना पड़ेगा। तो हम इसमें रिटर्न टाइप लेंगे हेड, और ये इसका रिटर्न टाइप क्या बन जाएगा, नोड। फंक्शन का नाम अपेंड स्टार्ट। 2 चीज क्या ले रहा है ये आर्ग्यूमेंट की तरह, हेड को ले रहा है और न्यू नोड को ले रहा है। अब इसमें हमें यह करना था कि सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में ऐड करना, तो हमारे लिए सिंपल था कि हम एन के नेक्स्ट में हेड को पॉइंट कर देंगे। फिर हम हेड में क्या करेंगे, एन को पॉइंट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे फाइनली अपना हेड। तो यहाँ पे हमारा हेड अपडेट हो जाएगा किससे, एन से। अब दूसरा फंक्शन जो हमें बनाना था वो बनाना था कि अगर हमें एंड में अपेंड करनी है चीजें, तो ये भी पब्लिक टाइप का होगा, स्टैटिक होगा। एंड में अपेंड करने में हमें हेड को अपडेट, कुछ भी चीज अपडेट नहीं करनी होती, सिर्फ लिंक करनी होती है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप रहेगा वॉइड। और इसका फंक्शन का नाम आ गया अपेंड एड। इसमें भी आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास, हेड होता है, न्यू नोड होता है। अब इसमें हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें लास्ट नोड तक जाना पड़ेगा।
तो हम क्या करेंगे, एक टेम्प क्रिएट करेंगे, टेम्पररी पॉइंटर जो कि अभी हेड के इक्वल होगा। तब तक आगे चलेंगे जब तक टेम्प का नेक्स्ट इसके इक्वल ना हो जाए, नल के इक्वल। तो हम इसके थ्रू क्या पहुंच जाएंगे आगे, और टेम्प को अपडेट करते रहेंगे उसके नेक्स्ट के थ्रू। जब हम इस वाइल लूप से बाहर निकलेंगे तो हम लास्ट नोड पर खड़े होंगे। फिर हमें क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट में सिंपल पॉइंट करा देना है एन को। ठीक है। और हमें इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती जैसे हमें एरे में होती थी कि अगर हम दूसरे फंक्शन में लेके जा रहे हैं तो रेफरेंस, क्योंकि हाँ सब चीजें क्या काम करती हैं, रेफरेंस एड्रेस पे काम करती है। तो हमें ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है कि हम फंक्शन में कहीं और अपडेट कर रहे हैं उसमें, क्योंकि आपको पता होगा रेफरेंसिंग क्या चीज होती है। तो वो डाउट इसमें नहीं आती, प्रॉब्लम सारी चीजें। अब हमारे पास ये दोनों फंक्शन क्रिएट हो चुके हैं। जब हमारे पास यूजर एंटर कर देगा, यहाँ उसने वैल्यू एंटर कर दी डेटा, हमने उससे कंडीशन ले ली कि उसे स्टार्टिंग में ऐड करना है या एंडिंग में ऐड करना है। उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने फंक्शंस रन कर दिए। फिर हम फाइनली पूछेंगे उससे, दोबारा से यही चीज पूछेंगे। वो तो वाइल लूप से बाहर था, लेकिन हमें वाइल लूप के अंदर अपना पूरे प्रोग्राम को रन करना है ना। तो हम ये दोबारा से पूछेंगे कि क्या तुम चाहते हो इसे, कि तुम क्या कोई और वैल्यू ऐड करना चाहते हो, ये चीज हम उससे पूछेंगे। अगर वो बोलता है कि हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं, हमने रिजल्ट बाहर तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन हम रिजल्ट की वैल्यू को ले लेते हैं इनपुट में दोबारा से, कि यूजर क्या बोल लेना चाह रहा है। अगर उसने यहाँ वन एंटर किया तो हमारा वाइल लूप ट्रू हो जाएगा दोबारा से, और वो दोबारा रन करने लग जाएगा। अगर उसने जीरो किया तो हमारी वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स जाएगी और वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब ये चीज कंफर्म करने के लिए कि हमारा सही से ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन बनाएंगे, प्रिंट कराएंगे, प्रिंट लिंक्ड लिस्ट। और इसमें सिर्फ हम हेड पास करते हैं, तो ये ट्रावर्स वाला प्रोग्राम हो जाता है। इसका भी फंक्शन हम यहाँ लिख लेते हैं। पब्लिक टाइप का होगा फंक्शन, स्टैटिक होगा, वॉइड होगा, और इसमें हमें क्या करना है, प्रिंट करनी है लिंक लिस्ट जिसमें हमारे पास हेड का एड्रेस है। हम हेड को कभी अपडेट नहीं करते, क्योंकि अगर एक बार हेड हटा तो हम कभी भी स्टार्टिंग प्रीवियस पोजीशंस पे नहीं जाते। तो इसलिए हम कभी भी हेड पॉइंटर को आगे नहीं करेंगे मूव। अगर हमें हेड को करना है मूव, तो किसी और वेरिएबल में उसकी वैल्यू को स्टोर कराना होता है यहाँ पे। तो टेम्प हमारा किसके इक्वल आ गया, हेड के इक्वल। जब तक हमारा टेम्प की वैल्यू नल नहीं हो जाती, तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। और साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, प्रिंट करते हैं बस यहाँ पे प्रिंट। और इसमें हम क्या कर रहे थे, टेम्प का डेटा प्रिंट कर रहे थे। और साथ में समझने के लिए, और टेम्प को किससे अपडेट करेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट से। और हमें इसके अलावा इसमें कुछ करना नहीं है। ये हमारा हो गया प्रिंट वाला फंक्शन। तो एक बार हमें क्या देखते हैं, हमारे इसमें कोई एरर तो नहीं है। अच्छा, हमने बंद नहीं किया ये। और यहाँ पे आएंगे हमारे डबल कोट्स। डबल कोट्स की ही प्रॉब्लम है यहाँ पे भी। अभी हमारे पास एरर बचती है इसमें 20 में। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या लिया है, इंटर में ले लिया यहाँ, जबकि क्या होना चाहिए था, नोड था ना हमारा, न्यू उसका डेटा टाइप। ये हमसे गलती हुई है यहाँ पे। तो पूछ रहा है, डू यू वांट टू एंटर अ नोड, एंटर वन इफ यू वांट टू ऐड, एल्स एंटर जीरो। तो अभी मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ वन, कि मुझे क्या करना है, ऐड करना है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे टू वाला नोड ऐड करना, तो मैंने एंटर कर दिया अपना टू डेटा। अब वो पूछ रहा है कि मुझे स्टार्टिंग में ऐड करना है कि एंडिंग में। पहले हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो जीरो है,
प्री एग्जिस्टिंग उसमें। तो अगर मैं 1 एंटर करती हूँ तो मतलब जो लिंक लिस्ट बनेगी वो 2 पॉइंट कर रहा होगा 0 को। अगर 0 एंटर करूँगी तो वो पॉइंट करेगा हमारा किसको? 0 पॉइंट करेगा 2 को। तो पहले मैं 1 करके देखती हूँ। तो देखो यहाँ पे 1 करते स्टार्टिंग में ऐड हो गया 2। वो हमसे पूछ रहा है दोबारा, क्या आप इसमें और ऐड करना चाहते हो? तो हाँ, मैं दूसरी और भी चीज़ें ऐड करना चाह रही हूँ। मैं अब क्या करना चाह रही हूँ? 3 ऐड। अब वो पूछता है स्टार्टिंग में कि एंड में? तो मैं बोलती हूँ मुझे एंड में ऐड करना है। तो देखो क्या लिंक लिस्ट बन जाती है 0 के बाद। तो दोबारा ट्राई करते हैं। अब मैं बोलती हूँ 1, मुझे और भी चीज़ें ऐड करनी है। मैंने 4 डेटा ऐड करना चाह रही हूँ एंडिंग में। तो मैं करूँगी 0। तो देखो 3 के बाद 4 ऐड हो गया। दोबारा ट्राई कर लेते हैं। अब क्या करना है मुझे? -1 ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है -1? स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग के लिए मैं क्या प्रेस करूँगी? 1। और 1 प्रेस करते मेरे पास लिंक लिस्ट में क्या गया? -1, 2, 0, 3, 4। ठीक है? आप ऐसे जब तक चाहो तब तक कर लो। अभी मैं कुछ ऐड नहीं करना तो मैं सिंपल प्रेस कर दूँगी 0 और यहाँ मेरा प्रोग्राम रुक गया। तो ये था हमारा आज का कोड। आई होप थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपका मन करेगा कि अब नए क्वेश्चंस करें, अगर आप ये कर चुके हो। अगर आप भी नहीं हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद खुद से लिखने का ट्राई करना। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना, आई विल हेल्प यू श्योरली। और अगर आपको कोई और लेक्चर देखना है जैसे ग्राफ से रिलेटेड, ट्री से रिलेटेड इस टाइप, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप पे कोई फीडबैक हो कि मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकूँ तो प्लीज़ वो भी बताना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।